हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सप्ताह जमा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा होमोफोन्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था होमोनिम्स। अब होमोफोन्स क्या होते हैं, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सेम वर्ड को, होमो प्लस फोन। होमो मीन्स सेम और फोन मीन्स साउंड। तो होमोफोन्स का मीनिंग क्या है? द वर्ड्स दैट आर सेम साउंड, दैट इज़ प्रोनाउंसिएशन, but have different spellings and different meanings are called homophones. ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन उनके स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स की कैटेगरी में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रे PRAY एंड PREY, दोनों की प्रोनाउंसिएशन है प्रे। फर्स्ट प्रे है प्रार्थना करना। अगर हम इसको सेंटेंस में डिफ़ाइन करें, आई प्रे टू गॉड डेली, मैं डेली भगवान के आगे प्रार्थना करती हूँ। दूसरा प्रे है शिकार। द लॉयन मेड द चाइल्ड इट्स प्रे, शेर ने बच्चे को अपना शिकार बनाया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि स्पेलिंग्स भी अलग अलग हैं, मीनिंग भी अलग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन्स। तो इसी तरह के कुछ और होमोफोन्स को लेकर आइए हम उनके सेंटेंसेस बनाएं। जिस तरह की एक्सरसाइज आपके एग्ज़ाम में आती है, यूज़ द फॉलोइंग होमोफोन्स इनटू टू डिफरेंट सेंटेंसेस मेकिंग डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। इसमें आपके एग्ज़ाम में होमोफोन्स की जगह पर होमोनिम वर्ड भी दिया हो सकता है, क्योंकि होमोफोन को भी होमोनिम्स की एक कैटेगरी ही माना जाता है, क्योंकि इसमें भी समथिंग इज़ सेम। यहाँ पर क्या सेम है? साउंड और प्रोनाउंसिएशन। तो कौन से वर्ड्स हैं? जैसे देयर, THERE, और THEIR। ERE से देयर, इसका मीनिंग है वहाँ पर। आई सॉ अ लॉयन देयर, मैंने वहाँ पर एक शेर देखा। यहाँ पर देयर का मीनिंग हो गया वहाँ। THEIR देयर, उनका, पोजेसिव। दिस इज़ देयर हाउस, ये उनका घर है। तो यहाँ पर THEIR है तो ये पोजेसिव की तरह से यूज़ होता है, ERE है तो वहाँ पर। तो इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ पर है कि जब भी आप इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें आपको इनके मीनिंग क्लियर होने चाहिए, इनके स्पेलिंग क्लियर होने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप एक ही जगह दूसरे को लिख लें और दूसरों के हादसे का पात्र बने। दूसरा सेंटेंस, स्टोरी, STORY और STOREY। फर्स्ट कहानी, स्टोरी। आई हैव रिटन अ स्टोरी, मैंने एक कहानी लिखी है। आई हैव रिटन अ स्टोरी। दूसरा REY, ये होगा मंजिल। आवर फ्लैट इज़ ऑन द सेकेंड स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की सेकेंड स्टोरी पर हमारा फ्लैट है। स्टोरी मीन्स मंजिल। तो इस यहाँ पर भी आपने देखा स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। नेक्स्ट है SO सो और SOW सो। फर्स्ट सो है इसलिए या वैसा, और SOW सो बीजना। इसको हम एक ही सेंटेंस में बना सकते हैं, एज यू सो so shall you reap। reap मीन काटना, सो बोना। आप जैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये एक मुहावरा भी है, लोकोक्ति भी है। तो इसमें मैंने दोनों सो ले लिए, SOWB और SOB। नेक्स्ट है एक्सेस, EXCESS। एक्सेस होता है ज़्यादती, ज़रूरत से ज़्यादा, और ACCESS एक्सेस होता है पहुँच। तो पहले एक्सेस का सेंटेंस बनाएंगे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा होना बुरा है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, चाहे वो बहुत ज़्यादा अच्छाई हो, बहुत ज़्यादा बुराई हो, बहुत ज़्यादा प्यार हो, बहुत ज़्यादा नफ़रत हो,
एवरीथिंग, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा होना इज़ बैड। सेकेंड एक्सेस होता है पहुँच। आई हैव नो एक्सेस टू द CM, CM इन चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पास मेरी कोई पहुंच नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देखें एक्सेस प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग अलग अलग हैं। नेक्स्ट है अलाउड और अलाउड, प्रोनाउंसिएशन वंस अगेन इज सिमिलर। ALOUD, अलाउड मीन ऊंची आवाज़ में। द डॉग वॉज बार्किंग, बार्क मीन भौंकना, बार्किंग अलाउड, कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। और ALLOWED, अलाउड मीन परमिटेड, परमिशन दी। आई वॉज अलाउड टू लीव द स्टेशन, मुझे स्टेशन छोड़ने की परमिशन दी गई या मिल गई। आई वॉज अलाउड टू लीव द स्टेशन। नेक्स्ट है सम, SOME, सम होता है कुछ। somebody is knocking at the door, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। somebody is knocking at the door। और नेक्स्ट सम होता है जैसे कोई प्रश्न हल करना। आई कुड नॉट सॉल्व दिस सम, मैं इस सम को हल नहीं कर पाया। नेक्स्ट है आवर, आवर और OUR, आवर, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है। फर्स्ट आवर घंटा, I'll be there in an hour, मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। I will be there in an hour। और दूसरा आवर हमारा, our house is very beautiful, हमारा घर बहुत सुंदर है। our हमारा, our घंटा। नेक्स्ट है रोड, ROAD, रोड सड़क। दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, ये सड़क दिल्ली जाती है। और RODE, रोड घुड़सवारी करना। राइड, रोड, रिडन, राइड की सेकंड फॉर्म रोड। ही रोड ऑन हिज बाइसिकल, या हॉर्स व्हीकल वो और भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। ही रोड ऑन हिज हॉर्स बैक। ही रोड ऑन हिज हॉर्स बैक। तो ये सेंटेंस हो गया रोड और पहला ROAD, रोड सड़क। नेक्स्ट है नीड, NEED, नीड मीन आवश्यकता, ज़रूरत। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी फॉर्मेलिटी, किसी तरह की फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। सेकंड नीड KNEAD, लेकिन के साइलेंट है, इसके प्रोनाउंसिएशन भी नीड होती है। इसका मीनिंग होता है गूंथना, आटा गूंथना। शी इज़ नीडिंग द फ्लो, FLOUR। फ्लोर भी अपने आप में एक होमोफोन की एग्जांपल हो सकती है। FLOUR, फ्लोर मीन आटा, और FLOOR, फ्लोर मीन फर्श। तो यहाँ पर है FLOUR, शी इज़ नीडिंग द फ्लो। नेक्स्ट है मीट, MEAT, मीट, मीट जो खाते हैं, और मीट मिलना। फर्स्ट मीट, आई डोंट टेक मीट, मैं मीट नहीं लेती। और सेकंड मीट, लेट अस मीट ऑन मंडे, आओ मंडे को मिलते हैं। लेट अस मीट ऑन मंडे। तो फर्स्ट मीट MEAT,
मीट खाने वाला, और MEET मीट मीन मिलना। नेक्स्ट है सेल, CELL सेल जैसे बैटरी का सेल, और SELL सेल बेचना। फर्स्ट सेल, द सेल ऑफ दिस बैटरी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो सही काम नहीं कर रहा है। इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। और सेकंड सेल है आई डू नॉट सेल मीट, मैं मीट नहीं बेचती। आई डू नॉट सेल फ्लावर्स, आई डू नॉट सेल क्लोथ्स, कुछ भी आप कह सकते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं बेचती। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं होमोफोन्स के। नेक्स्ट है हायर, फर्स्ट हायर HIRE, इसका मीनिंग होता है किराए पे लेना। वी हैव हायर्ड अ टैक्सी, हमने टैक्सी किराए पे ली है। वी हैव हायर्ड अ टैक्सी। और दूसरा हायर उच्च शिक्षा जैसे होता है हायर एजुकेशन। आई वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मैं उच्च शिक्षा के डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। तो ये हुए हायर। नेक्स्ट है सीन, सीन SCENE दृश्य, और SEEN सीन देखा। दृश्य, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कितना प्यारा दृश्य है। और सेकंड सीन, आई हैव सीन हिम बिफोर, मैंने उसे पहले देखा है। सीन देखा है, आई हैव सीन हिम बिफोर। नेक्स्ट है प्लेन, PLAIN प्लेन मैदानी इलाका, और PLANE प्लेन जहाज़। तो फर्स्ट प्लेन, वी लिव इन प्लेन्स, हम मैदानी इलाके में रहते हैं, मैदानों में रहते हैं। और सेकंड प्लेन, आई हैव नेवर ट्रेवल्ड इन अ प्लेन, मैंने कभी जहाज़ में यात्रा नहीं की है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सेम प्रोनाउंसिएशन होते हुए स्पेलिंग्स बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, और आपको बहुत ही केयरफुली इन्हें राइटिंग में यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है रोज़, फर्स्ट रोज़ फूल, गुलाब का फूल, और सेकंड रोज़ होती है क्यारियाँ, लाइन्स भी कह सकते हो। रोज़, रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि सिंपल से सिंपल सेंटेंस लिखें, उससे ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं। रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ROWS रोज़, क्यारियाँ या लाइन्स। द स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन रोज़, द स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन रोज़, लाइनों में बैठे थे। नेक्स्ट है रोल, फर्स्ट रोल है रोल प्ले करना, पार्ट अदा करना, और सेकंड रोल है जैसे आपकी अटेंडेंस होती है। तो फर्स्ट रोल, ही प्लेड द रोल ऑफ अ किंग ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली बहुत सुंदर तरीके से उसने एक राजा का रोल बहुत अच्छी तरह से प्ले किया। और सेकंड रोल है जैसे रोल नंबर होता है, व्हाट इज़ योर रोल नंबर, व्हाट इज़ योर रोल नंबर। और लास्ट है आज के हमारे राइट, WRITE राइट लिखना, और RIGHT राइट सही लिखना। आई एम राइटिंग
अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रही हूँ। और सेकंड राइट, यू आर राइट, आप ठीक हैं, आप सही हैं, यू आर राइट। और दूसरा भी राइट होता है, अधिकार, यू हैव नो राइट टू दिस प्रॉपर्टी, इस जायदाद पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और WRITE तो लिखने के लिए ही होता है, राइट लिखना, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रही हूँ। तो इस तरह से आज हमने बहुत सी एग्जांपल्स की हैं होमोफोन्स की। होमोफोन्स क्या हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। होमोफोन्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जो सिमिलर साउंड, होमो मीन्स सेम और फोन मीन्स साउंड, सेम साउंड वाले वर्ड्स, दैट मीन्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है और स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं, मीनिंग भी डिफरेंट है। जैसे प्रे और PREY, प्रे, प्रे का मीनिंग प्रार्थना करना, आई प्रे टू गॉड डेली, और प्रे शिकार बनाना, द लायन मेड द चाइल्ड इट्स प्रे। उसके बाद हमने बहुत सी एग्जांपल्स की ऐसे होमोफोन्स की जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम थी, वर्ड्स के मीनिंग डिफरेंट थे और उनका स्पेलिंग्स भी डिफरेंट थे। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझकर अपने सेंटेंसेस में लिखना चाहिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आज तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें अपनी अगली वीडियोस पाने के लिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं वो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।